सो हाई, दिस इज आयुषी। आई एम अ फर्स्ट ईयर BSc स्टूडेंट एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और जिस एंट्रेंस एग्जाम को दे के मैंने AU में एडमिशन लिया था, द CUET UG, उस दिन मैंने ऐसा क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या बाकी लोगों को एक्सपीरियंस करते देखा, आज मैं वो बताने आई हूँ। क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स सभी लोगों को उस दिन हुई, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप वो फेस करो। तो आपको वो अभी से जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर जा सको। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी सारे दोस्त तुम्हारे जो CUET UG के एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताने वाला। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले आया मेरा सिटी इंटीमेशन। उसके बाद सिटी इंटीमेशन से मुझे थोड़ा तो पता लग गया था कि मुझे मेरी होम सिटी तो नहीं मिलने वाली, होम टाउन तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने CUET का फॉर्म भरने में थोड़ा तो लेट कर दिया था। तो मैंने basically, as I have introduced myself in my earlier videos as well, I belong from Jharkhand, Hazaribagh। हज़ारीबाग रांची द कैपिटल सिटी से थोड़े से दूर में है। तो मैंने सबसे पहला अपने प्रेफरेंस में हज़ारीबाग, उसके बगल वाली सिटी रामगढ़ और उसके बाद रांची भरा था एज माई प्रेफरेंस लिस्ट। बट मुझे हज़ारीबाग तो नहीं मिलने वाला था, दैट वॉज वेरी श्योर। सो जब मेरा सिटी कन्फर्मेशन आया, आई वॉज गिवन द एग्ज़ाम सेंटर इन रामगढ़। रामगढ़ मेरे होम टाउन से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी यू कैन से 50 किलोमीटर्स। तो हाँ, लेकिन मुझे पहले से वहाँ पे जाना पड़ा था। द फर्स्ट मिस्टेक पीपल डू, वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, सुबह सुबह बच्चे ट्रैवल करके आए थे। दे वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, कम्प्लीटली उनका बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था। एक तो गर्मी इतनी रहती है, लेट मी टेल यू ऑल। अभी ठीक है, बेशक वेदर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, लेकिन मई में जिस समय में आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, हो सकता है कि गर्मी अपने पीक पे पहुँच जाए। और जब मैं गई थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। एंड द क्लाइमेट दैट आई बिलोंग फ्रॉम, हज़ारीबाग में थोड़ा लेस टेम्परेचर रहता है एज़ कम्पेयर टू रामगढ़ एंड रांची। तो जहाँ मैं गई थी वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि मैं एक दिन पहले चली गई थी, वहाँ मेरे रिलेटिव्स का घर है, मैं वहाँ पे चली गई थी शाम में, ताकि मैं शाम भर आराम कर सकूँ और सुबह अच्छे फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जा सकूँ। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह मैं उठी, मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, मुझे अजीब से स्किन में रैशेज़ आने लगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अवॉइड डूइंग कि रीचिंग द सेम डे टू योर एग्ज़ाम सिटी सेंटर, बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर आपके पास थोड़ा भी इंतज़ाम है, अगर आप सेम डे ही आप पहुंचना चाहते हो, आपके पास रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, देन यू कैन डू वन थिंग। एटलीस्ट आप ये इंश्योर करो कि आप वहाँ पे 6 घंटे एटलीस्ट पहले पहुँच जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सबसे पहला इशू हो सकता है आपका ट्रैफिक हो सकता है शायद, क्योंकि CUET के लिए बहुत सारे बच्चे हर सिटी से इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप टाइम पे पहुँच पाओ, और अगर आपने अपना एग्ज़ाम मिस कर दिया, आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। सो you should be reaching your city center at least 6 आवर्स बिफोर। एक दिन पहले आप एक शाम पहले पहुंच जाओ तो बहुत सही रहेगा। वहाँ पे जाके सेटल हो जाओ, ठीक है। गर्मी बहुत रहती है, तो वहाँ पे जाके अच्छा पेट को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। एंड यू शुड टेक, ज़्यादा आपको किताब कॉपीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड जस्ट टेक योर लाइक लास्ट 1 मिनट नोट्स बना के रखो, जो आप रिवाइज़ करने के लिए ले जाओगे। आप कोई एक चीज़ जो अगर आपको रिवाइज़ करने के लिए छूटी हुई, आपके 1 पेज नोट्स बने हुए हैं, आप वो ले जाओ। कुछ आपको ऐसा अलग से करना है तो आप फ़ोन से फ़ोटो खींच के ले जाओ, वैसे करके ले जाओ। आपको ज़्यादा पूरा बैग भर के कहीं आपको दूसरे जगह ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि आप खा के जाएँ। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंक्लूडिंग भी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के पहले इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ना, कि हमें लगता है कि यार कुछ नहीं खाएंगे, एक बार एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, खा लेंगे। फिर मेरा जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था, इट वॉज़ फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। 3 घंटे का मेरा 3 पेपर एक ही दिन था, तो मेरा एग्ज़ाम 1 to 4 था। तो मुझे लगा कोई नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सुबह खा लेंगे। बट दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक, सिंस मैं अपनी मौसी के घर गई थी, वहाँ सबने मुझे बोला कि कुछ तो खा के जाओ, और कुछ खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हुई। गर्मी इतनी लगती है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और आपको अगर आपका एग्जामिनेशन 1 बजे से है, तो आपको एटलीस्ट 12 बजे तक तो वहाँ रिपोर्ट करना है। 12:30 तक आपको सक्सेसफुली एंट्री मिल जाएगी, आपका सारा बायोमेट्रिक सब कुछ चेक हो जाएगा, और आधा घंटा तो वो आपको बैठा के रखेंगे। तो वहाँ पे जब आप अगर बिना खाए जाओगे, आपको भूख लगनी ही लगनी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी खाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत एकदम कम भी खाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा से सुबह अगर आपका सुबह एग्ज़ाम है, सुबह वाले शिफ्ट में सुबह थोड़ा सा कुछ खा लो, ठीक है। अगर आपका दोपहर में है तो आप अच्छे से नाश्ता करके जा सकते हो। लंच वैसा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको गर्मी के कारण नींद आ जाए। कुछ अच्छा जूस पी लो, कुछ ठंडा सा पी लो, वैसा करके ले जाओ। एंड बहुत जगह ऐसा होता है कि सेंटर्स में जाके आपको पानी नहीं मिलता है, तो अपना वाटर बॉटल आप खुद लेके जाओगे। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखना है, ज़्यादा उतना नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पानी लेके जा रहे हैं। 1 वाटर बॉटल विल बी इनफ फॉर यू। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर सपोज टू वेयर, वैसा कुछ नहीं है। ऐसे तो अगर आप जाके देखोगे गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको ऐसा पहन के आना है, वैसा पहन के आना है। बट
वेयर द लाइटेस्ट क्लोथ्स यू कैन। थोड़ा भी वहाँ पे जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, वहाँ पर कपड़ा लिटरली कोई नहीं देखता। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं ऐसे ही एक टी शर्ट में गई थी, एक लोअर में गई थी, आई वॉज वेयरिंग माई होम स्लीपर्स, कोई नहीं देखता वहाँ। एंड फॉर गर्ल्स स्पेशली टेलिंग यू, दिस इज़ द हेयर स्टाइल यू शुड बी हैविंग, क्योंकि वहाँ जो गर्मी लगेगी ना, उसके बाद आपके बाल ही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। आप ऐसे पूरा यहाँ पे पसीना आएगा आपको और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बाल खुले तो करके जाने की गलती बिल्कुल मत करना। कोई वहाँ पे आपको देखने नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। फैशन करने का आपको बहुत मौका मिलेगा। सीयूईटी के सेंटर पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 1 घंटा टाइम रहेगा। आप बाल सही करोगे, आप अपना एग्ज़ाम दोगे, ये आपको सोचना है। और नाउ टॉकिंग अबाउट क्या क्या वहाँ पे ले जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हो, पेंसिल बॉक्स, उसमें आप अपना 2-3 पेन रख लो, एक पेंसिल रख लो, एक इरेज़र रख लो, एक स्केल रख लो, दैट्स इट। अगर इतनी की भी ज़रूरत नहीं होती, बट आप रख सकते हैं। उसमें कोई भी तरह का पेपर कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। अलॉन्ग विद दैट आपकी जो एनटीए की गाइडलाइंस है, उसमें आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि आपको क्या क्या चीज़ कैरी करना है। आपको पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो 2 कैरी कर सकते हो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ कैरी कर सकते हो। उसके साथ आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करोगे, एक पाउच कैरी करोगे, एक वाटर बॉटल कैरी करोगे, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर उसमें आधार कार्ड शायद उसमें लिखा हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर उसकी फ़ोटोकॉपी हाँ चाहिए तो आप वो ले जा सकते हो। बस कोई भी आपको फालतू चीज़ें ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट आई सॉ एंड एक्सपीरियंस विद द एग्जाम सेंटर। पहले तो मुझे लगा था कि यार ये जो सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, एंड आई होप अभी आप सीबीटी देने वाले तो आपको पता है कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में करना क्या है, कैसे करना है। दिस इज़ अ कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपको कंप्यूटर हैंडलिंग थोड़ी तो आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है, अभी भी आपके पास टाइम है, आपके आसपास कहीं ना कहीं तो साइबर कैफ़े होगा, आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत भैया को बोल सकते हैं कि मुझे टाइपिंग सिखा दीजिए, थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर बेसिक यूज़ करना सिखा दीजिए अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ठीक है। तो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मुझे लगा कि अच्छे प्रॉपर कंप्यूटर सेंटर्स होंगे, बहुत अच्छे से फ़ैन, एसी, कूलर कुछ तो वहाँ पे रूम्स में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे जो सेंटर मिला था वो इतना बेकार था। वहाँ पे लिटरली ढंग से, मतलब मेरे सर के ऊपर पंखा तक नहीं था, बहुत दूर पे था। और एसी और कूलर तो आप भूल ही जाओ, इतनी गर्मी लग रही होती है ना। सो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना कि बहुत अच्छा आपको जगह मिलने वाला है। बहुत मिनिमलिस्टिक जगह होती है, लिटरली आपको क्या पता आपको पानी का बॉटल तक ना मिले। वहाँ पर आप जाओगे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कीप योर माइंड अलर्ट। आपको सारी चीज़ें आसपास ढंग से ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि बहुत ही दूर में एक मेन गेट में आप जिसके भी साथ आओगे, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, वहाँ पे उनको बोल दिया जाएगा कि आप यहीं पे रुक जाओ, आपका बच्चा अकेले अंदर जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग द अदर स्टूडेंट्स, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपको गुम नहीं होना। अगर थोड़ा भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, देयर विल बी पीपल, देयर विल बी गार्ड्स, देयर विल बी स्टाफ, देयर विल बी टीचर्स। आपको उनसे पूछना है कि मेरा ये सेंटर है, मुझे कहाँ जाना है। आपको अपने रोल नंबर के बारे में अवेयर रहना है, ताकि आप समझ सकें कि आपको कौन से रूम में जाना है। वहाँ पे जाके जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, आपको वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले दिखाने हैं फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, कि हाँ वो आप ही हैं जो जिसको एग्ज़ाम देना है, आप ही का एडमिट कार्ड है, आपको वहाँ जाके दिखाना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल से घुसने के पहले साइन करना होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही घुसने जा रही थी, मैंने साइन नहीं किया था। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, बाहर एक अटेंडेंस शीट चल रही है, वहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना होता है, वहाँ पे साइन करना होता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखते रहना है कि क्या पर कहाँ चल रहा है। अंदर जाके फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप जब सीट में जाके बैठ जाओगे, एटलीस्ट आधे घंटे का वहाँ पे टाइम रहता है आपके पास। जाके कुछ मत सोचो, दिमाग में रिलैक्स हो जाओ। अगर आप किसी भगवान को मानते हो, देन यू कैन कीप रिमेंबरिंग देयर नेम। आप अपने दिमाग को काम करो, मेडिटेट करो, एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम। जस्ट यू कैन फोकस ऑन ब्रीदिंग एंड दैट्स इट। कुछ नहीं, आपको आसपास जितनी भी चीज़ें रखी हुई वो सब आपको नहीं छूना है। आपके कंप्यूटर पे शायद कुछ डिस्प्ले हो रहा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका कंप्यूटर ऑफ रहे। कुछ नहीं, डू नॉट टच एनीथिंग, डू नॉट टच योर माउस, डू नॉट टच योर कंप्यूटर स्क्रीन अनलेस यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। और एक बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आ रही थी, जैसे जिस सेंटर पे मैं गई थी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे बगल में आपके कंप्यूटर के नीचे एक डिवाइस रखी रहती, जिसको हम CPU बोलते हैं, बड़ा सा होता है। वहाँ पे बच्चे पैर हिला रहे थे, और पैर हिलाते हिलाते बच्चों को बार बार बोला जा रहा था कि आप उस पर अगर हिट करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो वेयर यू आर गोइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ दिस वेरी क्लियरली। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना,
1 घंटे का आपके पास टाइम है, 1 घंटे में आपको कंप्यूटर पे सब कुछ करना है। और अगर आप कंप्यूटर हैंडी नहीं है पहले से, तो ऑलरेडी आपको वहाँ दिक्कत होने वाली है। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप कुछ अननोइंगली किसी चीज़ पे क्लिक कर देते हैं, किसी चीज़ को ठोकर लगा देते हैं, अगर आप सीपीयू पे अपना पैर लगा देते हैं, अचानक से पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं सब डिलीट हो जाएंगे, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और एक बार जो पेपर शुरू हो जाता है, दोबारा उस पेपर को अटेम्प्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर दी इंस्ट्रक्शंस। आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आए, टीचर वहाँ पे हमारी हेल्प के लिए रहते हैं। आपको उनसे पूछना है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको स्टार्टिंग से गाइड करेंगे। वो आपको एक पासवर्ड बताएंगे जिसको आप डाल के एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपको अपना नाम और अपना जो रोल नंबर है वहाँ पे नहीं दिखता है आपका कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसे ही सबका खुलता है, तो आपको वहाँ के टीचर को बुलाना है, उनको बताना है कि ये मेरा ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर दिख जाता है उसके बाद वो एक एक करके वो सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ वो बताते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है सीबीटी मोड में आपका 4 एमसीक्यू वाला टेस्ट होने वाला है। उसमें 4 एमसीक्यू के ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट कैसे करना है अब। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आया है उसको आप सॉल्व करो, या फिर अगर सॉल्व करने का नहीं है तो आप उसको सही आंसर उसमें से चूज़ करो। यू हैव टू क्लिक ऑन द राइट आंसर एंड देन यू हैव टू सेव योर रिस्पॉन्स। ठीक है, आप सेव करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप सेव नहीं करते हो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। क्या पता आपके कोई भी रिस्पॉन्स सेव ना हो और आपको याद भी ना रह जाए कि आपने किया क्या था। ठीक है, आपका जो रफ पेपर आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे आप लिखते भी जा सकते हो, अगर आपको टाइम बच रहा है तो, कि आपने क्या रिस्पॉन्स वहाँ पे सेव किया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको ना आप सेव करो ना कुछ करो। यू कैन देयर विल बी एन ऑप्शन जहाँ पे वहाँ रहता है मार्क फॉर रिव्यू। आप मार्क फॉर रिव्यू करके आप उसको क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हो, ताकि आप भूल ना जाओ कि उस क्वेश्चन को आपको वापस से देखना था। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे अटेम्प्ट करने। एक बार आप सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर जितने भी मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन रहते हैं आप उस पर जाओ। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखो, अगर आपसे कुछ बन पाता है तो कुछ बनाओ। एंड आपको टाइम रहते 1 घंटे के अंदर, ऐसे तो आपका ऑटो सबमिट हो जाता है, लेकिन बट ट्राई करो कि आप टाइम रहते 1 मिनट पहले एटलीस्ट तो अपना पेपर सबमिट कर दो। ठीक है, और अगर आपका एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर एक ही दिन आपका 2 या 3 पेपर है तो ऐसा नहीं होता कि शायद आपको चूज़ करने मिल जाए कि आप कौन सा पहले करोगे। जिस भी ऑर्डर में आपके एडमिट कार्ड में पेपर का एग्ज़ाम का नाम लिखा रहता है, आपको उसी ऑर्डर में अपना एग्ज़ाम देना होता है। सो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना है कि मुझे यही पेपर पहले देना और ये बाद में। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने बहुत ज़्यादा डरा दिया होगा, मैं डराना बिल्कुल नहीं चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि यहाँ ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन वाले दिन। बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर ऑफ भी हो जा रहा था, लेकिन इसमें भी आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत से तुरंत अपने टीचर को बताना है। दे विल बी समवेयर और दी अदर, दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अभी बस पढ़ने पे ध्यान लगाइए, और ये जो थोड़ी बहुत मैंने बातें हैं उसको बताई हैं उसको दिमाग में रखिएगा। सब अच्छा जाएगा, सब कुछ सही से होने वाला है। एंड जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ रहा है, आई होप यू कम एंड मीट मी हियर। एंड जो भी अगर मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो, देन यू विल शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझ आ पाएँ, उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब।